भक्त और भगवान में अटूट प्रेम होता है, यह सभी को विदित है। दोनों के प्रेम में अंतर यह है कि भक्त के प्रति भगवान का प्रेम आशीर्वाद के रूप में होता है, जबकि भक्त का प्रेम भगवान में श्रद्धा भक्ति के रूप में होता है। भगवान ने मनुष्य की रचना इसलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूं। अर्थात भगवान ने मनुष्य को अपना दास नहीं वरन अपने समान सखा बनाया है। जो नर रूप अर्जुन और नारायण रूप श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेम के दर्शन गीता में होते हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे बहुत अधिक प्रिय है। मैं तुझे गोपनीय से गोपनीय बात बता रहा हूं, तेरे हित की बात मैं तुझसे कहूंगा। जब खांडव वन का दाह कर चुकने के बाद इंद्र ने जब अर्जुन से वर मांगने के लिए कहा, तब अर्जुन ने उनसे अनेक शस्त्र मांग लिए। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से भी कुछ मांगने के लिए कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा अर्जुन के साथ निरंतर प्रेम बना रहे। जो कि सभी जानते हैं और यह विदित है कि श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप। इसका वर्णन इस प्रकार है कि महाभारत के उद्योग पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है, एक ही आत्मा के दो रूपों में प्रकट हुए हैं। पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता के संबंध में दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण को जो कुछ करने को कहते हैं, श्री कृष्ण निसंदेह वही सब करते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के लिए दिव्य लोक का त्याग करते हैं और अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए प्राण त्याग कर सकते हैं। यह दोनों की आपस का परस्पर एक सांकेतिक कूटबद्धिक तरीके से सम्मिलन है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत रूपी नाटक के सूत्रधार, पांडवों के सखा और पथ प्रदर्शक थे, यह भी विदित है। अर्जुन के जीवन में कई बार कठिनाइयां आई और श्री कृष्ण ने हर बार सहायता करके आपत्सु मित्रं जानीयात्, यानी आपत्ति में ही मित्र की पहचान होती है, इस वाक्य को सही साबित किया। श्री कृष्ण इस तरह से अर्जुन को बचाने और जिताने के लिए हमेशा तैयार रहें और सावधान रहें। श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने संसार को यह उपदेश दिया कि मनुष्य परमात्मा को अपने जीवन का सेनापति बनाए और अपने को एक साधारण सिपाही मानकर जो कुछ भी कर्म करे उसे उसी का आज्ञा पालन समझे। यही परम शांति और सुख देने वाला है। एक बार की बात है, अर्जुन के बाणों से घायल होकर प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने वैष्णवास्त्र नामक अभेद्य अस्त्र अर्जुन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट करके स्वयं ही वह अस्त्र अपनी छाती पर सह लिया। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजंती माला के रूप में परिवर्तित हो गया। वैजंती माला में कमल पुष्प के साथ सभी ऋतुओं के पुष्प गुंथे हुए थे और यह सूर्य और चंद्रमा के समान ज्योतिष्मान थी। शत्रुओं को भय प्रदान करने वाले पार्थ सारथी श्री कृष्ण उस वैजंती माला को धारण करके और भी अधिक सुंदर लगने लगे, मानो सूर्य रश्मियों का हार उनके कंठ की शोभा बढ़ा रहे हैं। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ
कि श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र की चोट मेरी जगह अपनी छाती पर सहन कर ली। पार्थ ने श्री कृष्ण से कहा, कमल नयन, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध न करके केवल अश्वों को काबू में करूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे। जब मैं युद्ध कर रहा हूं तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को गोपनीय रहस्य बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि कारण मैं ही हूं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे रहित हो। जगत में जहां जहां वैभव, तेज, लक्ष्मी दिखती है, वह सब मेरी विभूति का अंश समझो। समस्त ब्रह्मांड को मेरे एक अंश ने घेर रखा है। और आगे कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं 4 स्वरूप धारण करके सदैव समस्त लोगों की रक्षा करता रहता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप में तपस्या में लीन रहती है। दूसरी परमात्मा रूप मूर्ति अक्षय बुरे कर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप में देखती रहती है। और तीसरी मूर्ति मनुष्य लोक में अवतरित होकर नाना प्रकार के कर्म करती है। और चौथी मूर्ति सहस्त्रों युगों तक एकार्णव यानी कि क्षीर सागर के जल में शयन करती है। जब मेरा चौथा स्वरूप योग निद्रा से उठता है तब भक्तों को अनेक प्रकार के वर प्रदान करता है। एक बार की बात है कि भूदेवी ने भगवान से वर मांगा कि मेरे पुत्र नरकासुर को वैष्णवास्त्र प्रदान कीजिए, जिससे सुर असुर दोनों ही उसे न मार सके। भगवान ने नरकासुर को अपना अमोघ अस्त्र प्रदान कर दिया। नरकासुर ने यह अस्त्र भगदत्त को दे दिया। यह अस्त्र इंद्र और रुद्र तक का वध कर सकता था। यह वही अस्त्र था जिसे भगदत्त ने अर्जुन पर फेंका था। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए ही इस अस्त्र को वैजंती माला में परिवर्तित कर दिया। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्र को काट सके, अतः भगवान ने इसे स्वयं ग्रहण कर व्यर्थ कर दिया। यानी कि सच्चे प्रेम का यही स्वरूप है कि उसके निमित्त कष्ट सहने में भी परम आनंद का अनुभव होता है। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।